का भीमगढ़ फोर्ट जनरल जोरावर सिंह जी ने। और नाज़रीन, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, शोपियां में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला जो है वो सामने आया है। 2 गैर स्थानीय लोगों को यहां टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया। इनके नाम राम सागर और मनीष कुमार बताए गए हैं। यूपी के रहने वाले थे, दोनों की हत्या हो गई है। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस सिलसिले में जो कश्मीर जोन पुलिस है उसने भी नाम के साथ ये ट्वीट किया कि हमलावर हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में मजीद जांच और छापेमारी जारी है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, शोपियां से है, जहां एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। और इस बार यूपी के रहने वाले राम सागर और मनीष कुमार को निशाना बनाया गया। दोनों की हत्या कर दी गई। और इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी भी दी है। कब यह हादसा हुआ है, कहां पर इनको गोली मारी गई और क्या काम ये लोग करते थे, इन तमाम डिटेल्स पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इत्तला है उसके मुताबिक शोपियां में फिर से 2 गैर स्थानीय लोग जिनका ताल्लुक यूपी से था, राम सागर और मनीष कुमार, इनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर गनाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। शोपियां पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। तो एक और बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, टारगेट किलिंग का वाकया हम लगातार देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग को लेकर हर तरफ से इसकी निंदा की जा रही है। तमाम सियासी पार्टियां, गैर सियासी जमातें, सभी इस तरह की टारगेट किलिंग की लगातार निंदा कर रही हैं, मजम्मत कर रही हैं। लोगों में सख्त रोष देखा जा रहा है। हर तरफ इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर जिस पर हम तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां मौजूद जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे भी लगातार हम बात करने की कोशिश। सबसे अहम ये कि जब इस तरह की टारगेट किलिंग की जा रही है जिसको लेकर लोगों में इतना रोष देखा जा रहा है, हर तरफ से इसकी निंदा की जा रही है, उसके बावजूद इस तरह की जब इत्तलात आती हैं तो कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं सभी में इसको लेकर रोष देखा जा रहा है। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से श्रीनगर में भी जो तमाम सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं उन्होंने इसको लेकर प्रोटेस्ट किया था और जम्मू में भी लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हर तरफ से इस तरह की टारगेट किलिंग की सख्त मजम्मत, सख्त निंदा जो है वो की जा रही है। एक किलिंग की खबर अभी खत्म नहीं हो पाती है, उस पर बयानात का सिलसिला जारी होता है कि दूसरी इस तरह की खबर आ जा रही है। तो इस पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये आप देख रहे हैं कि जो पुलिस है, कश्मीर जोन पुलिस, उसने ट्वीट करके इस बात की बाकायदा जानकारी दी। हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर गनाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच जारी है। तो ये जो खबर है जिस पर लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां मौजूद जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे भी हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल जो खबर है वो यही है शोपियां से कि टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से शोपियां में 2 गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया गया है। इनके नाम राम सागर और मनीष कुमार बताए गए हैं। यूपी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे
उस पर भी लगातार हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपने जो नुमाइंदे हैं उनसे तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह कि टारगेट किलिंग जिसको लेकर लगातार हर तरफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, उसके बावजूद ये सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही कहा जा रहा है कि और चलिए इस वक्त हम रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के तेजेंद्र सिंह सोडी। तेजेंद्र जी, एक और टारगेट किलिंग की खबर हर तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो किलिंग हो रही है उनको लेकर निंदा की जा रही है, बयानात सामने आते हैं, सियासत भी खूब होती है, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए हिना, बिल्कुल सही कहा आपने। एक दर्दनाक वाकया फिर से हुआ है। आतंकियों द्वारा फिर से बेगुनाह खून बहाया गया है कश्मीर में। 2 बेगुनाह हिंदू जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और कश्मीर में वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, उनको आतंकियों ने फिर मौत के घाट उतार दिया। रात को कोई जो खबर मिली है 12 पौने 12 के करीब, जो 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग थे जिनकी आइडेंटिटी मुनीश कुमार और राम सागर के नाम पे की गई है। ये लोग अपने एक रेंटेड एकोमोडेशन में सो रहे थे जब एक आतंकी ने इनके ठिकाने में आके एक ग्रेनेड फेंका, जिस ग्रेनेड के फटते ही ये लोग काफी शदीद तौर से जख्मी हो गए। इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले ही ये दोनों जो है अपनी जख्मों की ताब लाके चल बसे वहां पर। उसके बाद पूरे एरिया को मुहासरे में ले लिया जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के द्वारा। और एक आतंकी जो हाइब्रिड टेररिस्ट माना जाता है लश्कर तोयबा टेरर आउटफिट का, जिसकी पहचान इमरान बशीर गनाई नाम से की गई है। ये शोपियां में का है अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। और इसने ही ये ग्रेनेड फेंका था जिसमें इन दोनों लेबरर मुनीश कुमार और राम सागर की मौत हो गई है। ये दोनों कन्नौज यूपी के रहने वाले थे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो आतंकी घटनाएं हैं, आतंकी गतिविधियां हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हर दिन आतंकी घटना हो रही है। शोपियां ही वो इलाका है जहां पर 2 दिन पहले कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की आतंकियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब ये फिर से एक दिल को दहलाने वाला वाकया सामने आया है। 2 बेगुनाह लोग जो अपना रोजगार चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शोपियां में काम कर रहे थे, उन्हें आतंकियों द्वारा निशाना बना के उनकी जान ले ली गई है। जी तेजेंद्र जी, आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम देखते हैं इस तरह की टारगेट किलिंग लगातार जारी है। टारगेट किलिंग होती है, उसके बाद कहा जाता है कि ठीक है जांच जारी है, सब कुछ है, वो तो एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। लेकिन जब इस पर सियासत की जाती है इस तरह के मामलों पर, वो कहीं ना कहीं अब आम लोगों में भी गुस्सा पैदा कर रही है। आखिर कब तक आम लोगों को इस तरह से निशाना बनाया जाता रहेगा और उनकी लाशों पर इस तरह से सियासत की जाती रहेगी? देखिए, ये एक बहुत ही दुखद बात है कि जब बेगुनाह खून बहाया जा रहा है, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, बेगुनाह पर पाकिस्तान द्वारा जो आतंकी संगठन है उनके पाकिस्तान के कहने पे जो उनकी प्रॉक्सीज हैं जम्मू कश्मीर में, वो आतंकियों पे हमला कर, वो बेगुनाह निहत्थे शहरियों पे हमला कर रही हैं, चाहे वो लोकल हो, माइनॉरिटीज हो, नॉन लोकल माइग्रेंट लेबरर्स हो। उसके बावजूद भी जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो सियासतदान हैं, वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर फारूकल्ला, उन्होंने भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी और कहीं ना कहीं आतंकी हमलों को जस्टिफाई करते हुए कहा कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये जो सिलेक्टेड टारगेट किलिंग है रुकेंगी नहीं। तो किन से वो इंसाफ की बात कर रहे थे, किन के लिए इंसाफ की बात कर रहे थे? हमने बड़ी कोशिश की नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर से ये जानने की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जो हैं वो कल से ही अपने कन्नी काटते हुए नजर आए। ऐसा लगता है कि वो इस तरह की स्टेटमेंट को या तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं या तो वो तंग आ चुके हैं कि
इस तरह की स्टेटमेंट्स फारूक अब्दुल्ला बार बार दे रहे हैं। जी जी। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसके बाद क्या ये जो कश्मीरी पॉलिटिशियंस हैं जैसे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, क्या ये कभी पाकिस्तान को या पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उन्हें कंडेम करेंगे? कल हमने देखा कि लोगों का गुस्सा फूट के सामने आया जब उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर आके प्रोटेस्ट किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस का जो बोर्ड है उसे तोड़ा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो गेट है उस पे भारत इंडिया लिखा। जी। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं कश्मीर में जो लोगों पे सियासत कर रहे हैं, लोगों के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं, उनके द्वारा आज तक अभी तक तो किसी आतंकी को या पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया गया। ये लोग जब भी ऐसी कोई वारदात होती है ये उसमें मौका ढूंढते हैं कि किस तरह रूलिंग पार्टी को, गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी एजेंसीज को ब्लेम किया जाए, लेकिन आतंकियों को और आतंकियों के जो आका हैं पाकिस्तान में बैठे हुए उनके बारे में कभी वो एक भी शब्द नहीं बोलते। जी हिना। तिजिन जी, कल अभी आपने जिक्र किया कि कल हम लगातार इस अहम मामले पर बने हुए थे कि किस तरह से हुर्रियत का जो बोर्ड था श्रीनगर ऑफिस में, मेन रोड पर वो बोर्ड था, उसको भी नीचे गिरा दिया गया, उसको भी तोड़ दिया गया। उस वक्त एक और बात जो काबिले गौर रही वो ये थी कि लोग आसपास वहां गुजर रहे थे, जो उनका रोजमर्रा का काम था वो कर रहे थे। इससे पहले अगर इस तरह का वाकया होता तो शायद एक हंगामा बर्पा हो गया होता, लेकिन कल ये बहुत ही नोटेड चेंज है कि कोई किसी को फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब अब जो आम लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, जो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो भी अब यही कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह का रोष हम पिछले 2 दिनों से कश्मीर में देख रहे हैं, लोग सड़कों पर आए, कैंडल लाइट मार्च हुई, चाहे वो लाल चौक में हो, चाहे वो अनंतनाग में हो, चाहे वो बारामूला में हो, चाहे बांडीपुरा, बडगाम, कुलगाम, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के लोग सड़कों पर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट की और ये जो सिविलियन किलिंग्स है उसकी मजम्मत की है। आप देखिए, कहीं ना कहीं कश्मीर के जो लोग हैं वो भी इस तरह के हालात से तंग आ चुके हैं। उनका भी ये कहना है कि हर दिन जो बीत रहा है उसमें कोई ना कोई बेगुनाह खून जो है वो बहाया जा रहा है और उसका इल्जाम किन पे जा रहा है? उनका इल्जाम उन कश्मीरियों पे जा रहा है जो ये सब होने के बावजूद भी चुप रहे हैं। देखिए, अगर आप देखें तो ये भी हिस्ट्री गवाह है कि जुल्म बड़ा है जब लोगों ने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। तो कश्मीरी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो भी अब ये समझ चुकी है कि जब तक वो चुप रहेंगे, वो जब तक कुछ कहेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक जो है इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो आतंकी हमले हैं सिविलियंस पे, वो होते रहेंगे और उन्हें रोकने के लिए पूरे कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को सड़कों पे आना पड़ेगा, इन आतंकी हमलों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और इन आतंकियों को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना बहुत जरूरी है। जब तक आतंकियों को कश्मीर में पनाह मिलती रहेगी, सपोर्ट मिलती रहेगी, तब तक इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती रहेंगी और इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो मददगार हैं, जो व्हाइट कॉलर आतंकी हैं, जिनको कहा जाता है जो सरकारी मुलाजिम हैं या जो हथियार नहीं उठाते फिर भी आतंक को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पे कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। जैसे जम्मू कश्मीर प्रशासन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्होंने कई बार ये कहा है कि जो एंटायर इकोसिस्टम है आतंक का, उसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। एक आतंकी को मारने से तो सिर्फ वो एक आतंकी मरता है, लेकिन जो इकोसिस्टम है, जो उस आतंक को पनाह देता है, जो उस आतंक के पनपने का कारण है,
जब तक आप उस इकोसिस्टम को खत्म नहीं करेंगे जी तब तक आगे बढ़ना, तरक्की पाना मुश्किल होगा। तो जब तक इकोसिस्टम खत्म नहीं होगा, आतंक खत्म नहीं होगा। जी हिना। जी बिल्कुल तेजिन जी, आपने ये बिल्कुल सही एनालिसिस किया है कि अब जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिस तरह से कल भी हमने देखा था, दानिश्वर तबका है, उसको भी आगे आना होगा, क्योंकि जिस तरह से कहा ही जाता है कि आज वो कल हमारी बारी है, किसी पर भी अब इस तरह के हमले हो सकते हैं। तो अगर अभी एकजुट नहीं हुए, इस तरह की चीजों को कंडेम नहीं किया, तो आगे किसी की भी बारी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आज लोग सड़कों पे नहीं आए, जब किसी दूसरे के घर पे आतंकियों द्वारा किसी को मारा जाता है, और जो कश्मीर में रहने वाले, ना सिर्फ दानिश्वर लोग लेकिन हर कोई कश्मीरी अगर ये सोचता है चलो आज किसी और के घर में आतंकी हमला हुआ, कोई और मारा गया, मुझे सड़क पे आने की क्या जरूरत है, मुझे इसके खिलाफ आवाज उठाने की क्या जरूरत है, वो ये ना भूले कि अगर आज किसी और के घर का चिराग बुझा है, किसी और के घर का कमाई करने वाला किसी और के को मारा गया है, कल वो नंबर हमारा भी हो सकता है, हमारे घर का भी हो सकता है, हमारे चाहने वालों का भी हो सकता है। अब देखिए, ये जो 2 लोगों को मारा गया है, ये सिर्फ 2 नंबर नहीं है, ये 2 फैमिलियों के मेंबर हैं। इनके भी अपने कोई किसी की पत्नी है, किसी के बच्चे हैं, किसी की माँ है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, कि कई तरह की मजबूरियां रही होंगी कि ये लोग अपना घर छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर में आए थे। लेकिन जी हिना जी, तेजिन जी, और लगातार आपसे हम तमाम तर जो बातचीत है वो अपनी जारी रखेंगे, और आगे भी ये जो अहम खबर है इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तेजिन जी, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने पूरा ये तज्जिया किया है। हमारे साथ चूंकि इस वक्त मौजूद हैं, लाइव मौजूद हैं इरशाद मलिक। इरशाद, पूरे मामले की तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे, कब ये पूरा वाकया हुआ, अभी वहां पर क्या कुछ हालात हैं? हिना, देखिए कि एक रोज पहले जो है चौधरी गुंड में एक कश्मीरी पंडित किशन कुमार जो पूरन कृष्ण भट्ट को उसको गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, और उसके कुछ घंटों, अगर हम कहें 48 घंटे के बाद ही आज कल रात को ये सामने आया कि रात के लगभग 1 बजे के करीब जो है ये 2 मजदूर जो थे, नॉन लोकल थे, वो एक शेड में सोए हुए थे, उन पे ग्रेनेड फेंका गया था और उनको वहां पे मार दिया गया है। और जिसके बाद उनको हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिपियां लाया गया, वहां पे उनका जो शव रखा गया है। अभी वो उनकी जो डेड बॉडी है वहीं पे है, तो फिलहाल जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि उनको घर भेजा जाए। तो फिलहाल लगातार ये दूसरी, मतलब कुछ ही घंटों के बाद ये 3 जो है ये नॉन लोकल की जो किलिंग हुई, एक पे कश्मीरी पंडित जो है उनको मारने के बाद फिर दूसरी बार, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाएगा कि कश्मीर, जैसे कि पहले भी आपको ही ना पता है कि जो शुपियान का इलाका कितना सिक्योरिटी के लिहाज से कितना हसास इलाका माना जाता है। तो ऐसे में इस तरह के जो दो यूपी के जो नॉन लोकल थे, एक राम सागर सनाब गोजा यूपी का है, और जो मनीष कुमार है वो राम अवतार, उनके जो फादर का नाम है राम अवतार, तो जो दोनों है वो यूपी से ताल्लुक रखते हैं। तो उनका जो शव है फिलहाल हॉस्पिटल में रखा गया है। तो हम वहां पे जो हरमैन में जहां पे ये वाक़ा हुआ, हम वहीं पे खड़े हैं, हम सड़क पे बाहर खड़े हैं। तो अभी जो इरशाद, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, ये पूरा वाक़या हुआ है, उस इलाके के बारे में भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे। देखिए हिना, अगर शुपियान की बात करेंगे, चाहे हरमैन का है या चौधरी गुंड का, इसके जो बेशतर इलाके हैं ये सिक्योरिटी के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, क्योंकि रात को ही पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो तलाशी जो सर्च ऑपरेशन वो जारी है। तो जो हमलावरों की तरह जो ट्वीट के जरिए जो सामने आया है कि IG कश्मीर विजय कुमार ने इसकी तस्दीक की है, जो हरमैन का एक बंदा है जिन्होंने ये ग्रेनेड थ्रू किया है, उसको पकड़ा गया है और उसकी पूछताछ अब जारी है कि इसमें मुलव्वस कौन है। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कि ये एक OGW है जिसने ये काम किया है। तो फिलहाल उस बंदा पकड़ा गया है वो वही का लोकल है और उसे पूछताछ जारी है। हिना, इरशाद, लगातार हम देख रहे हैं, इससे पहले जब टारगेट किलिंग हुई थी पूर्ण कृष्ण भट्ट जी की, उसके बाद से खास तौर पर जो लोकल लोग हैं उनमें सख्त गुस्सा देखा जा रहा है। उनका कहना यही है कि हम लोग बरसों से एक साथ रहते थे, लेकिन अब इस तरह के जो वाकयात लगातार पेश आ रहे हैं तो सब लोग अब इसके खिलाफ उठकर
खड़े हो रहे हैं। यहां पर हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सिक्योरिटी के जब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं इस तरह के वाकयात के बाद बढ़ाई जा रही है, क्यों नहीं दिखाई दे रही है। जिन दो लोगों की आप बात कर रहे हैं, कहां पर वो थे, कहां वो रह रहे थे, उसके ताल्लुक से भी थोड़ी सी तफसीलात चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। देखिए हिना, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कश्मीर में अगर देखा जाएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो नॉन लोकल है। यहाँ पे इस वक्त जो है फ्रूट का सीजन है, पीक पे है, तो जाहिर सी बात है कि अपने घर छोड़ के आएगी। जैसे कि तेजिंदर सर जी बता रहे थे कि अपने घर छोड़ के आ रहे हैं और यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं। गरीब लोग होते हैं तो वो अपने शेड में जाके दिन भर मजदूरी करने के बाद वो अपने शेड में सोए हुए थे। उस शेड में ये ग्रेनेड थ्रू किया गया था जहाँ पे दोनों की मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा जरूर है, क्योंकि जो पुराना जो भाईचारा था, बरसों से जो भाईचारा था, उस भाईचारे को ठेस पहुंचते हैं इन चीजों से। तो जाहिर सी बात है लोग तो सड़कों पे निकलेंगे ही, क्योंकि जो कश्मीरी बंदे हैं उनको बाहर जाना है मजदूरी करने के लिए। जो यहाँ पे अगर हम सर्दियों की बात करें, सर्दियों का सीजन शुरू होते ही कश्मीर के लोग हैं जो दूसरी रियासतों में वहां पे मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो वैसे ही वहां से बाहर के लोग यहाँ पे मजदूरी करने जाते हैं। तो मजदूर लोगों को टारगेट बनाना ये बिल्कुल एक बुजदिली का काम है। इरशाद, इस अहम मामले पर लगातार हम बने हुए हैं, आपसे तमाम तर तफसीलात भी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और इस मामले पर अब रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटें।